नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 6 मई और एक भारत डेली पर देखिए अखबारों की सुर्खियां। पाकिस्तान से तनाव के बीच लोगों की सुरक्षा को लेकर 7 मई को पूरे देश के तटीय जिलों में मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। हवाई आक्रमण की स्थिति में वार्निंग सायरन और ब्लैक आउट जैसी युद्ध की तैयारियों को परखा जाएगा। स्टूडेंट्स और लोगों को बचाव के तरीके भी बताए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले के बाद दुनिया भर से भारत को समर्थन मिलना शुरू हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा रूस भारत के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ हर कार्रवाई का रूस समर्थन भी करेगा। पुतिन ने कहा है कि रूस और भारत के रिश्तों पर बाहरी लोगों के प्रभाव का असर नहीं पड़ेगा। पहलगाम हमले को लेकर भारत ने चारों तरफ कूटनीतिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी के साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। जापान ने भी आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत का साथ देने का वादा किया है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच जापान ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। बगलिहार बांध से चिनाब नदी का पानी रोकने के बाद से भारत ने अब जम्मू कश्मीर के सलाल बांध के सभी गेट बंद कर दिए हैं, जिससे रियासी में चिनाब के जलस्तर में भारी कमी आ गई है। इसके साथ ही भारत सरकार ने किशनगंगा बांध से झेलम का प्रवाह रोकने के भी संकेत दे दिए हैं और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में पानी का बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का मामला संयुक्त राष्ट्र तक गूंज रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि युद्ध कोई स्थायी समाधान नहीं है और दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मदद के लिए तैयार है। नए वक्फ कानून की संवैधानिक मान्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कई बार की सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने हाथ खींच लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ अब 15 मई को पूरे मामले की सुनवाई करेगी। सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और नए सीजेआई के आने के बाद ही अब वक्फ संशोधन कानून पर नए सिरे से सुनवाई हो सकेगी। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम से नोटों की गड्डियां मिलने के मामले में जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। समिति ने 3 मई को रिपोर्ट तैयार की थी और 4 मई को इसे सीजेआई को सौंप दिया है। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली आवास में 14 मार्च को रात में आग लगने के बाद से नोटों की गड्डियां मिलने के मामले में कई निष्कर्ष शामिल हैं। समिति की रिपोर्ट पर अब मुख्य न्यायाधीश कोई फैसला लेंगे। फिलहाल जस्टिस वर्मा अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में तैनात है। इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को अब निस्तारित कर दिया है। हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता मामले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो अपनी जांच जारी रख सकता है। कोर्ट ने अब पूरी तरह से केंद्र सरकार को फैसला लेने की छूट दे दी है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन के भी नागरिकता है, जिस पर अब केंद्र सरकार को कोई फैसला लेना है। उत्तर प्रदेश में हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन औषधि केंद्र खोले जाने की तैयारी चल रही है, जिससे मरीजों को सस्ती दर पर जेनरिक दवाएं और मेडिकल उपकरण मिल सकें। औषधि केंद्र खोलने के लिए जिला स्तर पर एजेंसियों का चयन किया जा रहा है। जन औषधि केंद्रों पर दूसरी कंपनियों की दवाएं न बिकने पाए, इसको लेकर भी योजना तैयार हो रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को नए जन औषधि केंद्रों के लाइसेंस की प्रक्रिया को वरीयता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 6 मंजिला बिल्डिंग में
आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में जूते बनाने का कारखाना था और अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की करीब 35 गाड़ियों ने देर रात तक आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन हादसा इतना बड़ा था कि इसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। तो फिलहाल आज की अखबार की सुर्खियों में बस इतना ही। कल फिर से नए अखबारों की नई सुर्खियों के साथ एक भारत डेली पर आपको ताजा तरीन खबरें मिलेंगी। धन्यवाद।